हाय मेरे प्यारे साथियों, केसीसी फैमिलीज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। ये सरस्वती पूजा के बाद का मेरा यह पहला वीडियो है। मैं पूजा पाठ में काफ़ी थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, तो चलिए अब फिर से रेगुलर क्लास हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अभी तक मैंने इतिहास के बारे में जो भी जानकारियाँ प्राप्त किया है उसके आगे के बारे में हम प्राप्त करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इतिहास को 3 भाग में बांट दिया गया था, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। तो मैंने प्राग और आद्य को पढ़ लिया, जिसमें खेती कैसे प्रारंभ हुआ, चनहुद्रो, ये सब के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। किस काल के बारे में? ऐतिहासिक काल के बारे में आज से हम लोग पढ़ाई जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें क्या क्या कैसे क्या हुआ, हमारे भारत पे कैसे कैसे क्या आक्रमण हुआ, कौन कौन आए, कौन कौन शासन किए, कब कितना समय तक शासन किए, इस चीज के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या था? यह ऐसा काल था जिसको पढ़ा भी जा सकता था। क्या है? यह काल पढ़ा भी जा सकता था। इस काल का लिखित स्रोत भी हमको प्राप्त हुआ है। इस काल का क्या है? हमको लिखित स्रोत प्राप्त हुआ है, और यह काल क्या था? पढ़ा भी जा सकता था। ठीक है, ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल के बारे में, तो सबसे पहले हम उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी जैसे कोई सिक्का हो गया, अभिलेख हो गया, जैसे अशोक का अभिलेख है, ये सब है ना, उस चीज के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ऐतिहासिक काल में आते हैं, तो सबसे पहला हमको पढ़ना है पुरातात्विक। अब पुरातात्विक में क्या क्या आता है? उसको में आता है सिक्का। सबसे पहला क्या हमको किस चीज के बारे में अध्ययन करना है? सिक्के के बारे में। और पुरातात्विक में एक और क्या आता है? अभिलेख। जैसे अभिलेख कौन कौन सा है, किस अभिलेख आप लोगों का नाम सुना होगा, हाथी गुम्बा अभिलेख, उस चीज के बारे में पढ़ना है। अभिलेख आखिर होता क्या है, तो इस चीज के बारे में भी पढ़ना है। और विदेशी यात्रा, हमारे भारत में कौन कौन ऐसे यात्री आए, किन्होंने क्या क्या किया, कौन यात्री अपने अपने किस धर्म की प्रचार किए, इस सब चीज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं साहित्य। साहित्य के बारे में भी पढ़ना है। और साहित्य को जब अगर देखा जाए तो साहित्य को 2 भाग में बांट दिया गया। एक आया धार्मिक साहित्य और एक आ गया गैर धार्मिक साहित्य। एक आया धार्मिक और एक आया गैर धार्मिक। अब धार्मिक में क्या क्या था? धार्मिक में आ गए ब्राह्मण आ गए, धार्मिक में ब्राह्मण आ गए, और एक और कौन आ गए? गैर ब्राह्मण आ गए। धार्मिक में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण की बात हम करें तो जिन्होंने किस चीज के बारे में ज्यादा क्या रचना की, अध्ययन किया, जो भी कह सकते हैं, वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, इस चीज के बारे में। क्या ब्राह्मण किस चीज के बारे में? वेद है, वेदांग है, ऋग्वेद है, पुराण है, उपनिषद है और महाकाव्य है, इस चीज के बारे में अध्ययन किया, याद रचना किए। उसके बाद अगर गैर ब्राह्मण में आ जाते हैं, गैर ब्राह्मण में, तो गैर ब्राह्मण में किस चीज का? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। किस चीज के बारे में? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक काल को क्या है? ऐतिहासिक काल का लिखित स्रोत भी है और इसको पढ़ा भी जा सकता है, और वैदिक काल से लेकर के अभी तक के समय को हम ऐतिहासिक काल कहेंगे। इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले हम क्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे, जिसमें पुरातात्विक आता है। पुरातात्विक में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? सिक्के का अध्ययन करेंगे और अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। सिक्कों का और अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। अगर उसके बाद फिर आता है क्या हमारा, कौन कौन विदेशी यात्री हमारे भारत आए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साहित्य की बात होती है। साहित्य में क्या होता है? एक धार्मिक होता है साहित्य, और एक क्या होता है? गैर धार्मिक साहित्य होता है। एक साहित्यिक होता है, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। अगर धार्मिक की बात किया जाए तो एक होता है ब्राह्मण और एक होता है गैर ब्राह्मण। और ब्राह्मण की बात किया जाए तो जिन्होंने किस चीज का, जैसे वेद, वेदांग, वेद हो गया, वेदान हो गया, पुराण हो गया, महाकाव्य हो गया, उपनिषद हो गया, ये सब। और गैर ब्राह्मण की बात किया जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। अब उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे इस सब चीज के बारे में पढ़ने से पहले हम पुरातात्विक के बारे में जानते हैं।
अब पुरातात्विक में सबसे पहले किस चीज का अध्ययन करेंगे, तो हम सिक्के के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक में सबसे पहले किसका अध्ययन होगा, तो सिक्के का अध्ययन होगा। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमेस्मैटिक्स कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, न्यूमेस्मैटिक्स कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमेस्मैटिक्स कहा जाता है। तो पहला सिक्का जो था सिंधु सभ्यता में बना था। पहला सिक्का सिंधु सभ्यता में वो किस चीज का बना था, तो मिट्टी का बना होता था। सिंधु सभ्यता में जो सिक्का बना किस चीज का, मिट्टी का। उस सिक्के का नाम क्या था, टेराकोटा। उस सिक्के का क्या नाम था, टेराकोटा। सिंधु सभ्यता में जो सिक्का बना वो मिट्टी का बना, उस सिक्के का क्या नाम था, टेराकोटा। अब दूसरा सिक्के की बात अगर हम करते हैं तो दूसरा सिक्का जो है मौर्य काल में बना। किस काल में बना, मौर्य काल में। उस सिक्के का नाम क्या था, आहट या पंचमांक। सिक्के का क्या, आहट या पंचमांक। पंचमांक एक ऐसा सिक्का था जिसपे कोई भी चीज लिखावट नहीं होती थी। पंचमांक या आहट सिक्के पे क्या होता था, सिक्का आहट पर लिखावट नहीं होती थी। आहट सिक्के पे लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र हुआ करता था उस सिक्के पे। केवल क्या होता था, चित्र होता था। और यह मौर्य काल का बना हुआ सबसे पहला सिक्का यही है जो धातु का था। मौर्य काल का पंचमांक सिक्का बना धातु का था और इस पे क्या होता था, केवल चित्र होता था, लिखावट नहीं होता था। सबसे पहला सिक्का कहाँ पे, सिंधु सभ्यता में। किस चीज का बना होता था, तो मिट्टी का बना होता था। उस सिक्का का क्या नाम था, टेराकोटा था। दूसरा सिक्का किस काल में आया, मौर्य काल में। सिक्के का क्या नाम पड़ा, पंचमांक या आहट। तो पंचमांक सिक्का था वो किस चीज का बना होता था, धातु का बना होता था। इस सिक्के की क्या खासियत थी कि सिक्के पे कोई लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बना होता था। तो आगे के इस चीज के बारे में अभी बहुत सारे सिक्के के बारे में अध्ययन करना है, तो इसका वीडियो मैं कल डालूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।